और इस बीच ममता सरकार निशाने पर है। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को घेर रही है। तो बंगाल में हुई हिंसा पर बड़ा अपडेट ये है कि 118 उपद्रवियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब एक्शन में आ रही है नजर। हिंसा वाले इलाके में बीएसएफ को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति से जल्द निपटा जा सके। वक्फ कानून के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें 10 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे गाड़ी को भी घेर लिया गया था। साथ ही हिंसा में 10 स्थानीय भी घायल हो गए हैं। अब ये लगातार गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर 10 स्थानीय घायल हो गए, 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, बीएसएफ को तैनात किया गया है और अब तक 118 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल जारी है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस को उपद्रवियों को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो तस्वीरें आपके सामने, कैसे आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि वक्फ कानून पर भड़की इस हिंसा पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन तनावपूर्ण स्थितियां हैं। हिंसा यहां पर फिर से ना भड़के, इसके लिए सोशल मीडिया पर निगरानी जारी है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में भारी हिंसा हुई थी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और पुलिस पर जमकर पथराव भी हुआ था। और उन्हीं स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन स्थितियां यहाँ पर कल बिगड़ती हुई नजर आई। वहीं बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में सीधे तौर पर सत्ताधारी टीएमसी का हाथ है, जिसने तुष्टीकरण की वजह से प्रदर्शनकारियों को उपद्रव की खुली छूट दे रखी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। गोली किस लिए रखा है? किसी के शादी के अवसर पर फटाने के लिए, वो चलाने के लिए रखा है क्या ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी को चाहिए इमीडिएट केंद्र से बात करके केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनाती करनी चाहिए और लाठीचार्ज करनी चाहिए बंदरों के ऊपर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है और कह रही है कि उपद्रवियों को ममता सरकार ने खुली छूट दे रखी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुकांता मुखर्जी, जो कि लगातार ही ग्राउंड से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुकांता, क्या स्थिति है? अभी बताया जा रहा है तनाव की स्थितियां हैं। हालांकि जो उपद्रव कल हो रहा था वो काबू में है, भीड़ नियंत्रित कर ली गई, लेकिन अभी भी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है पुलिस के जवानों को। क्या है स्थिति? देखिए, कल दोपहर को जो ये वारदात हुआ था सूती और धुलियान पे, जो मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे कल दोपहर के बाद अभी तक कोई वायलेंट घटना या कोई हिंसात्मक घटना का खबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन पूरे इलाका का जो माहौल है, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और धुलियान जो जगह पे, वहाँ पे भी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अभी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल वाकफ बिल के विरोध को लेके कल सूती, धुलियान और मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट के विस्तीर्ण इलाका में ये जो रोड ब्लॉकेट हुआ था, उसके जब ये रोड ब्लॉकेट हो रहा था तब बहुत सारे सरकारी बस, बहुत सारे एम्बुलेंस, बाइक, पुलिस पर्सनल के गाड़ी वहाँ पे रुका हुआ था। तो ये एजिटेटर कुछ थे वहाँ पे, 100 या 200 के तादाद पे जो मौजूद थे, उसमें से बहुत सारे लोग आगे ये सब तोड़फोड़ वो लोग कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, वो सारे सरकारी जो बस थे, पुलिस वालों के जो वैन थे, एम्बुलेंस थे, वहाँ पे भी वो लोग आग लगा दिया था। और इसके बाद जो हुआ, उसके बाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे अपने मीटिंग पे बैठे और अभी तक 118 जन को अरेस्ट किया गया है। यही आंकड़ा अभी तक सामने आ रहा है। सिर्फ वही नहीं, ये जो जिला पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है, उसके बावजूद यहाँ पे एडेड फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ वाले वो भी यहाँ पे अभी तैनात है। तो अभी नई तरीके से कोई वारदात का घटना सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जो तनाव है, जो टेंशन है, वो अभी तक ये इलाका में अभी तक है। बीएनएस एक्ट के जो 163 जो एक्ट है वो यहाँ पे लागू किया गया है, और इस एक्ट के दौरान जो होता है कि कोई भी आदमी 10 के ऊपर या 7 जन के ऊपर कोई एक जगह पे गैदरिंग नहीं हो सकते हैं। तो ये एक्ट यहाँ पे लागू किया गया है। सारी इलाका में इंटरनेट जो परिषेवा है उसको बंद किया गया है। लोग अभी भी यहाँ पे टेंशन है। बीएसएफ और जो पुलिस पर्सनल है वो यहाँ पे रूट मार्च कर रहे हैं, और इलाका में 118 जन एजिटेटर जो है ये वॉकआउट बिल के विरोध में जो कल एजिटेशन कर रहे थे, उन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। ठीक सुकांता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये तमाम जो एहतियातन कदम हैं वो उठाए गए हैं, चाहे बीएनएस की धारा 163 लगाना हो या फिर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। इस वक्त बीएसएफ की टीम भी सड़कों पर उतरी हुई है, नजर रखी जा रही है। बंगाल में एक बार फिर से हिंसा हुई और उस पर राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से भी बातचीत की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी से राज्य के ताजा हालातों को लेकर बात की। राज्यपाल ने कड़े निर्देश दिए हैं कार्रवाई को लेकर कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का स्वागत है, लेकिन हिंसा का नहीं। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed, and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants on receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal. There was a confidential discussion between the governor and the chief minister. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace. No doubt about that. तो किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, ये राज्यपाल ने कहा है। साथ ही सरकार से कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो विरोध का अधिकार है वो है, लेकिन हिंसा का अधिकार नहीं है। किसी को भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा होगी तो कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको कल की घटना के बारे में लगातार बता रहे हैं। हालांकि अभी की अगर बात करें तो अभी ताजा हालात ये हैं कि स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पर टेंशन है, तनाव की स्थितियां हैं और ऐसे में बीएसएफ की तैनाती की गई है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं और साथ ही अभी भी पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। मुर्शिदाबाद में आगजनी देखने को मिली और पुलिस के पहुंचने पर यहां पर पथराव भी हो गया। पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया गया, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कई जो एम्बुलेंस निकल रही थी, सरकारी बसेस थी, वो भी इस जद में आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी और तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। वक्फ संशोधन कानून का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो फिर ये जो प्रदर्शन है वो हिंसा में तब्दील होता हुआ नजर आया। जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि भीड़ को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हिंसा की तस्वीरें सामने आती रहीं। तो आज है हनुमान जयंती। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से। ऐसे में शहर शहर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। आइए तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, शिमला में शोभा यात्रा की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि कई जगह शोभा यात्रा निकाली भी जा चुकी है। अयोध्या, कुलबर्गी, लखनऊ, वाराणसी में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर नाचते हुए गाते हुए लोग हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली और जबलपुर से भी सामने आई हैं। 10 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, जहां पर कई जगहों पर तो शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। कहीं कहीं पर इस वक्त तैयारियां हैं और सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जयंती पर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 23 अप्रैल तक विश्व हिंदू परिषद कुल 12 शोभा यात्रा निकालेगा और आज 5 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जानी है।
2022 की बात करें तो दिल्ली में हनुमान जयंती पर दंगे का दंश दिल्ली झेल चुकी है। ऐसे में सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। वीएचपी की आज पालम, बख्तावरपुर, जहांगीरपुरी, मयूर विहार और जैतपुर में शोभा यात्रा निकाली जानी है। जहांगीरपुरी और बख्तियारपुर में अब से कुछ देर में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी और दिल्ली के सीमापुरी में सुबह 10 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो देखिए वहीं हनुमान जयंती को लेकर शहर शहर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनवाते हैं। जय श्री राम। आप सब भाई हमारे साथ बाबा का जन्मदिन मनाने बरगढ़ वाले मंदिर आए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है और सुबह के पहले दर्शन बहुत आनंदमय है। सभी को जय श्री राम। आज हम मरघट वाले बाबा के जन्मोत्सव पर मरघट वाले बाबा का दर्शन करने आए हैं। सुबह सुबह के प्रातः दर्शन बहुत सुखद लगे और हम कामना करते हैं सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। हनुमान जी सब पर कृपा बरसाएं। मरघट वाले बाबा पे बहुत ही कृपा है बाबा की हमारे ऊपर। हम सभी भक्तों से यही कहेंगे जिसका कोई काम ना बने मरघट वाले बाबा पर आए। सभी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आए। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। तो श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह सुबह हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं और साथ ही कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। कई जगह शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है, उसमें भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। क्या कुछ कहना है उन श्रद्धालुओं का, एक बार सुनवा देते हैं आप। आज हनुमान जयंती है। मैं अपने ये अलीगंज हनुमान मंदिर में आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी सजावट भी है। मैं यहाँ पे पूजा हनुमान मंदिर में आ गई हूँ और उनको बहुत अच्छा लगा है। बहुत सजावट इतनी अच्छी है, पूछो नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद मंदिर का कपाट खुला। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद हमने पूजा की, आरती की। तत्पश्चात अब हमारा पूजा पाठ संपन्न हो चुका है। उसके लिए अब हम घर के लिए खाना होगा। हनुमान जी का जन्म का उत्सव हम लोग मनाते हैं बहुत धूमधाम से। प्रतिवर्ष होता है और सैकड़ों साल से हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से ये हो रहा है। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं वाराणसी की, जहां पर हनुमान जयंती मनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने पालकी भी उठाई। इस दौरान लोग नाचते हुए, गाते हुए भी नजर आए। धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए वाराणसी की तस्वीरें। हनुमान जयंती धूमधाम से यहाँ पर भी मनाई जा रही है। हनुमान जयंती पर पालकी उन्होंने उठाई और पालकी जब निकाली गई तो उसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे। नाचते हुए, गाते हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। गोली डालो और वो तुरंत रोटी बन के बड़ी सुंदर सी, जिसको खाने में भी आनंद आए। तो ऐसी सेवा मानव मात्र के लिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमने नर मात्र की सेवा कर ली तो नारायण की सेवा हो गई। तो ये एक जो हमारा संस्था आज फाउंडेशन वर्षों से मैं चला रही थी, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें हमने एक नया आयाम जोड़ा है और जिसमें हमारे भाइयों का हमें बहुत सहयोग मिला है। तो दिल्ली शहर में कोई बेघर भूखा प्यासा ना रहे, इसके माध्यम से अभी हमने 100 अटल कैंटीन अभी शुरू करनी है, जो हम झुग्गी के और कंस्ट्रक्शन साइटों के आसपास बनाएंगे। वहां पर भी इस तरह की मशीन लग कर के पूरी एजेंसी जो खाना दे और गरीब ABP न्यूज आपको रखे आगे।